जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस का सुपर फास्ट रिवीजन। ये रिवीजन होने वाला 15 से 20 मिनट तक का, तो पूरा फोकस बढ़ा के देखना। वीडियो को स्किप मत करना। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को अगर स्किप किया तो पेपर देते समय रिग्रेट करोगे, बोलेगे यार भैया का एक वीडियो देखा था, शुरू किया था, मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने लाया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब उसी टॉपिक से घुमा फिरा के आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो वो वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वीडियो को बीच बीच में बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क करके उसको स्टडी करके चलना है। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था वो सब मिल जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो भैया सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। री मतलब वापस, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस। ठीक है, तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। तो देख मेरे भाई, देख ध्यान से। एक सेकंड यार, आ जाएगा। हाँ भाई, रिप्रोडक्शन क्या है? पहला पॉइंट, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिधर अपने जैसा ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। सो बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, मान लो एक बिल्ली है। बिल्ली अगर रिप्रोड्यूस करती है, रिप्रोडक्शन करती है, तो अपने ही जैसा एक ऑर्गेनिज्म करेगी। कुत्ता थोड़ी पैदा करेगा यार, बिल्ला ही पैदा करेगा, ऐसे बिल्ली ही पैदा करेगा। समझ रहे हो? ठीक है, आ जाओ। अब एक चीज समझो, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कीवर्ड याद आएगा, डिफरेंसेस। क्या बोला भैया ने? कीवर्ड डिफरेंसेस। देख सकते हो आप, ये और ये हाथी में क्या फर्क है? कलर अलग है, फेसूंड का साइज अलग है, शेप अलग है। तो ये होता है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या भैया? डिफरेंसेस। ठीक है, अब ये वेरिएशन क्यों होता है? देखो, ये था हमारा डीएनए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक सेकंड है, ये था हमारा डीएनए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो डीएनए था अपना फोटो कॉपी बना रहा था, तो इसने अपना एक कॉपी बनाया भैया, एक और कॉपी बनाई। अब जब डीएनए अपना कॉपी बनाता है, क्या भैया? डीएनए अपना कॉपी बनाता है, जैसे भी आप भी बताता हूँ। तो जब डीएनए अपना कॉपी बनाता है तो कुछ ना कुछ गलती कर देता है, एरर्स हो जाता है वहाँ। और उन्हीं एरर्स की वजह से वेरिएशन होता है। जैसे कि आप जब अपने एग्जाम में अपने दोस्त के पेपर को ऐसा देख के, ऐसा दूर से देख के कॉपी करने की कोशिश करते हो ना, ऐसा मतलब देखिए क्या लिखा है, दिख तो नहीं रहा था, पर थोड़ा थोड़ा देख देख के लिखते हो और कुछ ना कुछ गलती कर देते हो। कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो जिससे मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, वैसे ही होता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंसेस। और ये क्यों होता है? डीएनए जब अपना कॉपी बनाता है वहां कुछ एरर्स होते हैं और उन्हीं एरर्स की वजह से वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन आर द डिफरेंसेस इन द ट्रेट। ट्रेट कैसे? जैसे कि हमारा मतलब हाइट, एक बच्चा टॉल है, एक वर्स है, ये एक ट्रेट हो गया। एक बच्चे के हेयर ब्लैक है, ब्राउन है, व्हाइट है, ये एक ट्रेट हो गया। एक बच्चे के आईज ब्लैक है, ब्राउन है, ये क्या हो गया? ट्रेट। इसको बोलते हैं हम ट्रेट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, वेरिएशन और डिफरेंसेस इन ट्रेट्स अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, इसकी वजह से क्या होता है? जेनेटिक चेंज। ठीक है, अब ये वेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडॉप्शन के लिए, एडॉप्ट करने के लिए और इवोल्यूशन के लिए। देखो, आपने वो मार्वल मार्वल स्टूडियो देखा ही होगा, उसमें मेरा तो फेवरेट आयरन मैन है। आपका कौन सा फेवरेट है? कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, उसमें आपने वो हल्क वाला कैरेक्टर देखा है? पहले वो इंसान था। ठीक है, गुस्सा आता है, एकदम खतरनाक सा गुस्सा आता है, इवॉल्व होके क्या बनता है? हल्क। तो ह्यूमन से क्या इवॉल्व होके बना? हल्क। इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। जैसे कि पहले हम बंदर थे, बंदर से इंसान बने, इसको बोलते हैं हम एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका इंपॉर्टेंस याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको मारो स्टार। वेरिएशन का और उसका डिफरेंस को भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। जब एनवायरनमेंट बदलेगा, चेंजिंग एनवायरनमेंट में हेल्प करता है रहने के लिए। ठीक है, सो हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू लिव इन चेंजिंग, बदलते हुए एनवायरनमेंट में रहने के लिए मदद करता है। ठीक है, वेरिएशन। नेक्स्ट है भैया हमारा एवोल्यूशन। क्या एवोल्यूशन? मतलब भाई सोचो, इंसान से हल्क बनना मतलब एक अलग ही स्पीशीज बन गया, बंदर से इंसान अलग ही स्पीशीज। सो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। डिजीज रेजिस्टेंस, कुछ वेरिएशन रहते हैं वो बचाते हैं हमें बीमारियों से, डिजीजेस से। फिर आता है हमारा एडप्टेशन। क्या? एडप्टेशन। ये क्या करता है पता है? चेंजिंग कंडीशन में, क्या भैया? चेंजिंग कंडीशन में एक ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करना सिखाता है। ओके, अगला है भैया कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, ठीक है। और एक और चीज, अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो कंटिन्यूटी होगा किसी स्पीशीज का, रिप्रोडक्शन ना हो तो कंटिन्यूटी होगा किसी स्पीशीज। सोचो सोचो, खुद सोचो, दो लगा के, अगर रिप्रोड्यूस ही नहीं किया ह्यूमंस ने तो क्या ह्यूमंस और होंगे? नहीं होंगे। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यूटी होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है,
ओके, चलो आ जाओ। अब एक और चीज समझो, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड? डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? थ्रेड लाइक, धागे जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्या कैरी करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बस इतना याद रखो। चलो आ जाओ। नेक्स्ट है भाई, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। क्या? टू पेरेंट। अगर दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो क्या गैमेट फॉर्मेशन होगा? हाँ। फर्टिलाइजेशन होगा। सोचो सोचो, जैसे कि मेल होगा और फीमेल दोनों फ्यूज करेंगे, वही फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मेल सेक्स, मेल गैमेट, सॉरी मेल गैमेट जो होता है उसको बोलते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट होता है उसको बोलते हैं ओवम या फिर ओवा। तो वो दोनों जब मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, तब होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो भैया देखो ध्यान से, सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ए सेक्सुअल इसका उल्टा हो जाएगा। अगर सेक्सुअल में दो पेरेंट है, ए सेक्सुअल में कितने हो जाएंगे? वन पेरेंट। इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, अरे भाई साहब एक पेरेंट है तो कहां से फर्टिलाइजेशन होगा? सो फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर। ठीक है मेरे भाई। अब मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारे मोड याद कर लेना। ठीक है, थोड़ा जल्दी फटाफट से आपको बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। पहला भैया फिजन। फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, फॉर्मेशन, सारे पढ़ते हैं। ठीक है, फिजन, फिजन मतलब टूटना, माना जाता है टूटना। ठीक है, तो क्या होता है? एक पेरेंट सेल रहता है फिजन में। ठीक है, एक पेरेंट सेल, वो डिवाइड होकर डॉटर सेल बन जाता है। क्या? डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें फिजन में ना पहला है बाइनरी फिजन। क्या है मेरे भाई? बाइनरी फिजन। जैसे कि बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, तो इसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होके, एक पेरेंट सेल ये था डिवाइड होके कितने, दो डॉटर सेल बन गया। यूग्लिना में भी एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बन जाता है। इसको बोलते हैं हम बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल। ठीक है, ये होता है बाइनरी फिजन। और एक होता है मल्टीपल फिजन, जो कि होता है हमारे प्रोटोजोआ में। तो वहां पे एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल बनाते हैं। क्या बनाता है? बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है। प्राइमरी हमारा बाइनरी फिजन में अमीबा और यूग्लिना। ठीक है, और मल्टीपल फिजन हमारा प्रोटोजोआ हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन नेक्स्ट है भाई हमारा, फ्रेगमेंट फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सो जो हमारा एक पेरेंट सेल रहता है, ये हमारा मान लो पेरेंट सेल था स्पाइरोगायरा, यहाँ पे सेप्टा था, ये ब्रेक करके दो अलग अलग बन जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट मतलब टूटना, ब्रेक होता है, और फिर ये अपने आप को एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, तो एक पेरेंट सेल की वजह से क्या हो गया? दो डॉटर सेल, और ये होता है स्पाइरोगायरा। तो देखो पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, हर फ्रेगमेंट के बाद एक नया इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, और ये है इसका एग्जांपल हमारा स्पाइरोगायरा। क्या है भाई? स्पाइरोगायरा। ठीक है, नेक्स्ट है भैया रीजनरेशन। क्या? रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है? वो जो अपने बॉडी जो खोए रहते हैं, मतलब कट हो जाता है बॉडी, वो वापस रीजनरेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये हाइड्रा, इसको काट दिया इधर से बीच में से, क्या कर दिया? काट दिया, दो अलग हो गए। ठीक है, अब ये क्या करता है? अपना जो कटा हुआ बॉडी है उसको रीजनरेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, और ये हाइड्रा में होता है और हमारा प्लेनेरेरिया में होता है। प्लेनेरिया का भी काटा, वो पूरे बॉडी को अपने रीजनरेट कर देता है। तो ये प्लेनेरेरिया और हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट है बडिंग। क्या? बडिंग। अब देखो ध्यान से, ये हाइड्रा है, इसके बाजू में एक छोटा सा आउटग्रोथ आता है, बड होता है जिसको बोलते हैं। ये बाद में ग्रो होता है, ग्रो होता है, बाद में अलग से सेपरेट हाइड्रा बन जाता है। सो बडिंग हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है। तो ये देखो, एच से हाइड्रा, वाई से ईस्ट। ठीक है, सो एक हाइड्रा याद रखा तो आपको ईस्ट भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है भाई? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? देखो ध्यान से, ये था हाई से और ये था भैया हमारा स्पोर्स। अब देखो ये स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया क्या? तो स्पोर्स थे, बाद में बर्स्ट कर जाते हैं, पूरे स्पोर्स निकल जाते हैं। ये ना बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं, पूरी तरह से फैल जाते हैं और जल्दी से जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो पेरेंट सेल है वो छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा और वो आगे जाके ग्रो के नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसका एग्जांपल है राइजोपस। क्या है मेरे भाई? राइजोपस, स्पोर फॉर्मेशन। इसके सारे एग्जांपल करके चले आना, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या है भैया? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये एक पहली बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। ठीक है, जहाँ पे एक नया पौधा बनता है एक पेरेंट प्लांट की वजह से। ठीक है, पार्ट रहता है पेरेंट प्लांट, जैसे कि सीड, रूट, स्टेम वगैरह। ठीक है, तो इसमें पहला आ जाता है हमारा नेचुरल। ठीक है, और दूसरा आ जाता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब मैन में। नेचुरल में पहला आता है स्टेम, रूट और लीफ। क्या? स्टेम, रूट और लीफ। स्टेम पोटैटो। क्या? पोटैटो, वो अंडरग्राउंड में,
ठीक है, देख सकते हो पोटैटो। नेक्स्ट है रूट, जैसे कि स्वीट पोटैटो, यहाँ से रूट्स ग्रो होते हैं उसके थ्रू, ठीक है। सो ग्रो थ्रू मॉडिफाइड रूट्स। लीव्स, आपने वो पत्ता देखा होगा, एक पत्ते के ऊपर छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं, ब्रायोफाइलम लीव्स बोल के, ठीक है। सो ब्रायोफाइलम लीव्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिफिशियल, क्या भाई, आर्टिफिशियल, क्या, आर्टिफिशियल। इसमें पहला आता है भैया कटिंग। पहली बार आर्टिफिशियल मैनमेड मतलब ह्यूमंस के थ्रू होगा कटिंग। एक पौधा है, जैसे मान लो गुलाब है, उसको काट दिया, उसका स्टेम लेके जमीन में गाड़ दिया, नया पौधा उग गया, ठीक है। तो कटिंग यही होता है भाई। पार्ट ऑफ स्टेम और रूट और लीफ इज कट एंड प्लांटेड टू ग्रो न्यू प्लांट, एग्जांपल रोज। लेयरिंग, देखो एक पौधा है, उसका ब्रांच को बेंड कर दिया रूट तक और यहाँ से एक नया पौधा उग गया, लेयरिंग। और ये होता है हमारे जस्पिन में। नेक्स्ट होता है ग्राफ्टिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक मान लो ये मैंगो प्लांट, इसको काट दिया और ये एप्पल प्लांट को इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। सो ये जो नीचे का था इसको बोलते हैं स्टॉक, और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं हम स्क्योर, ठीक है मेरे भाई। अब अगला है भाई टिश्यू कल्चर। वो ना एक प्लांट के छोटे छोटे सेल से ग्रो करके नया पौधा उगा देता है, ठीक है। लेबोरेटरी में इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब इसका याद रखना, इसका बेनिफिट क्या है, फास्ट ग्रोथ होगा और फिर हमारा इम्प्रूव ट्रेड्स को बेटर बना सकता है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आ जाओ एक चीज समझाता है, तो ध्यान से देखो, एक एक करके समझ जाओ, ठीक है। ये जो रंगीन सा दिख रहा है, ये जो रंगीन सा पत्ता जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेटल। ये जो हरा कलर दिख रहा है इसको बोलते हैं हम सेपल, ठीक है। ये होता है एंथर, देखो ये वाला ऐसा सर्कल से जा रहा है, इसको बोलते हैं हम एंथर। एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन। क्या होता है इसके अंदर भाई, समझ जाओ, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, जो कि मेल सेक्स, मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, एक सेक्स में मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फिलामेंट, डंडी से दिख रहा है फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट मिलके बनता है स्टेमन। क्या बनता है, स्टेमन। एक सेकंड पहले, स्टेमन, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोला जाता है फ्लावर, ठीक है। और फीमेल का देखो, ये देखो ये स्टिग्मा, सिग्मा नहीं स्टिग्मा, ये स्टाइलिश गर्दन जैसे दिख रहा है स्टाइल, और ये हो गया ओवरी, ठीक है। तो क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिल के बनता है पिस्टिल, या फिर पिस्टिल नहीं, यहाँ वो यूपीबीआर वाला हमारे यहाँ का पिस्टिल है, ठीक है। पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब यहाँ से पोलन में ऐसा उड़ के आता है एंथर से। एंथर क्या करता है, पोलन विद मेल गैमेट, पोलन, और फीमेल गैमेट हमारा होगा ओवम या फिर ओवरी। ओवरी में ओव्यूल होता है, ठीक है। तो ओवा या फिर एग, ठीक है। यहाँ से पोलन ऐसा उड़ के जाएगा जाएगा जाएगा, स्टिग्मा पे लैंड करेगा, और यहाँ से पोलन ग्रेन अपना एक ट्यूब बनाएगा, और यहाँ से मेल गैमेट इधर से ऐसा जाएगा जाएगा जाएगा, और यहाँ जाके एग के पास फ्यूज करेगा। क्या करेगा, फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो बस यही देख लो, यहाँ से पूरा एक्सप्लेन कर देगा, एक डायग्राम देख लेना, ठीक है। अब एक चीज समझो, ध्यान से देखो एक चीज, पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा, फिर जो गैमेट है वो ट्रांसफर होंगे, पॉलिनेशन, मतलब जो पोलन ट्रांसफर हुआ एंथर से स्टिग्मा तक, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। देख लो ध्यान से, यहाँ से पोलन ट्रांसफर हुआ एंथर से स्टिग्मा तक, उसको बोलते हैं हम पॉलिनेशन। फिर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, फिर डेवलप होगा एम्ब्रियो, फिर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। तो याद रखना, गैमेट फॉर्मेशन, ट्रांसफर होगा, पोलिनेशन, फिर जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे पॉइंट्स लिखे, तो ध्यान से देख लो, एक एक करके पढ़ लेना। मेन याद रखना, एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, जिसको बोलते हैं मेल गैमेट। फीमेल गैमेट हो जाएगा हमारा ओवा या फिर एग, ठीक है। ओवरी रहता है, बेसल पार्ट रहता है पिस्टिल का, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, वो डेवलप हो जाता है फ्रूट में। क्या होता है, फ्रूट में, ठीक है। चलो आगे। अब भैया, अब मैंने जो बताया था वही, स्टेमन मेल, पिस्टिल कार्पेल फीमेल ऑर्गन, ठीक है। अब याद रखो, इसमें पॉलिनेशन क्या होता है। देखो, जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ट्रांसफर हुआ एंथर टू स्टिग्मा और दिस फ्लावर, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखो, अब इस चीज में ना दो लोग हेल्प करते हैं, एक होते हैं बायोटिक वाले और दूसरे होते हैं एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग वाले, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए। एबायोटिक विंड और वाटर, हवा और पानी, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, एक सेकंड यार, मैक्सिमम पेज। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। देखो, ये फ्लावर है, यहाँ से एंथर से पोलन के साथ टुपुक 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 टुपुक, एक सेकंड, टुपुक टुपुक इधर कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, देखो ध्यान से, यहाँ से पोलन के साथ टुपुक 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 करके उड़ के गया और इधर स्टिग्मा पे लैंड कर दिया, और यहाँ से फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हुआ फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पर एक ही फ्लावर में, उसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ से
एंथर से पोलन में उड़ उड़ के गया स्टिग्मा के दूसरे फ्लावर पे लैंड करके, इसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। तो देख सकते हैं आप सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, सेम फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन पर दूसरे फ्लावर में। ठीक है, अब अगला है भैया हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अभी तो एक चीज ध्यान से रखो, प्यूबर्टी क्या होता है, क्या भैया पहले हम समझेंगे प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी होते हैं, ठीक है, होते हैं या फिर होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारा बॉडी होता है ना वो तैयार हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम भैया प्यूबर्टी। ठीक है, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, भाई मूछें आ जाना, बाल वाल आ जाना, ठीक है, फेशियल हेयर्स वगैरह सब आ जाते हैं बॉयज वगैरह सब। ठीक है, देख सकते हो आप जैसे कि बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों में होता है हेयर ग्रोथ, ठीक है, फिर पिंपल्स आ जाते हैं, ऑयली स्किन हो जाता है। ओके, अब एक चीज आता है मेल, मेल में होता है स्पर्म सेल। क्या होता है भैया, मेल में होता है स्पर्म सेल, जिसको मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, और फीमेल में होता है एग या फिर ओवा। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट है भाई हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आ जाओ एक एक करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझते हैं। देखो ये जो दिख रहा है ना बॉल जैसा, इसको बोलते हैं हम टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। ठीक है, ये मेल में होता है टेस्टिस, यहाँ पे होता है स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्पर्म प्रोडक्शन का हो रहा है, यहाँ हो रहा है। इसको ये देखो थैला जैसा है ना, सब पोथी जैसा दिख रहा है, पोथी जैसा नहीं दिख रहा है, मतलब ये राउंडिश टाइप दिख रहा है। ये एक्चुअली बॉडी के अंदर रहता है या फिर बाहर रहता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, और बॉडी के बाहर ही रहता है वो, बॉडी का बाहर क्यों होता है ये पूछाता है। ये मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर, मैं आपको उसका डेफिनेशन बता दूंगा क्या लिखना है बराबर। तो ये होता है बॉडी के बाहर। अब जो टेस्टिस है, ठीक है, वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ से स्पर्म ऐसा वास्ट रेफरेंस से जाएगा 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 जाएगा, ऐसा ऐसा फ्लूइड करके ट्रैवल करके पेनिस से निकल जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ देखो ध्यान से एक एक करके समझ जाओ। टेस्टिस है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस स्पर्म। स्क्रोटम, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो भाई, इंपॉर्टेंट। स्क्रोटम क्या करता है, मेंटेन लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, इसलिए बॉडी के बाहर रहता है, वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है स्पर्म फॉर्मेशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, हाँ, वास्ट रेफरेंस में क्या होता है भाई, वो क्या करता है, कैरी स्पर्म करता है टू यूरिन। और पेनिस में क्या होगा, स्पर्म ट्रांसफर होता है या फिर डिस्चार्ज करता है यूरिन को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये देखो ध्यान से, देखो ये था भैया ओवरी, क्या था ये लोग, ओवरी। ठीक है, बाद में फेलोपियन ट्यूब, फिर ये वजाइना, यूट्रस और सर्विक्स होता है। ठीक है, अब ओवरी एग रिलीज करता है ऐसा फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ से स्पर्म आया, मान लो स्पर्म यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा भाई, ये एग इधर आएगा भाई, यहाँ पे होगा फ्यूजन। क्या होगा, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे ही चालू हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में बेबी पैदा होता है, और बाद में डेवलपमेंट का होता है एम्ब्रियो का यूट्रस के पास इम्प्लांट करके। ठीक है, तो आया एक एक करके पॉइंट समझो ध्यान से, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, फेलोपियन ट्यूब में क्या आता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो मैंने आपको बताया। ओवरी क्या करता है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं एग या फिर ओवा। सो फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, एग या फिर ओवा। और अब मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट लिख लो, स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म। ठीक है मेरा भाई, समझ आ गया। अब यूट्रस क्या करता है, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट के लिए इंपॉर्टेंट है, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वजाइना क्या है, बर्थ कराना, इसको याद रखो वजाइना। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, फ्यूजन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, स्पर्म और ओवा, क्या बनता है उससे, जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट प्लेसेंटा, इंपॉर्टेंट, क्या मिला इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटा है ना, वो कनेक्शन बनाते हैं एक माता के साथ अपने एम्ब्रियो के साथ, मतलब माता और एम्ब्रियो के साथ। ठीक है, अब प्लेसेंटा क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा कहा गया, फंक्शन सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को निकाल देता है। ठीक है, अब विलाय क्या होता है, विलाय ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और ऑब्जर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन प्लेसेंटा इंक्रीज सरफेस फॉर एक्सचेंज। ठीक है, चलो आ जाओ, अब देखो रिप्रोडक्टिव इन ह्यूमन बींग्स, इसमें दो चीज पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो जो फीमेल रहते हैं, फीमेल ओवा, वो प्रोड्यूस करेगा एग। ठीक है, क्या करेगा, प्रोड्यूस एग या फिर ओवा, जिसको बोलते हैं एवरी महीने करते हैं। फिर जो यूट्रस वॉल रहता है, जो यूट्रस का जो वॉल रहता है, वो थिक मोटा हो जाता है। ठीक है, अब अगर मान लो महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होगा, डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेग्नेंट है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा। क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल समझो, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है। हर महीने जो यूट्रस होता है वो तैयार हो जाता है, उसको थिक बना देता है। ठीक है, और स्पॉन्जी लाइनिंग बन जाता है। ठीक है, जो सपोर्ट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, एग के लिए। ओके, पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो लाइनिंग है तो टूट के ब्लड बाहर निकलने लगता है। ओके,
So if the fertilization does not occur, this lining is not needed and starts breaking down. तो बाद में वहां से ब्लीडिंग चालू हो जाता है थ्रू वजाइना का ब्लड का म्यूकस लास्टिंग फॉर फ्यू डेज और ये साइकिल रिपीट होता है 28 दिन तक। अब मेनाक क्या है? पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन होता है उसको बोलते हैं मेनाक, जो कि 10 to 14 डेज होता है। मेनोपॉज मतलब स्टॉप कब हो जाता है? 45 to 50 years। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? टोटल वेलबींग, ऑल एस्पेक्ट लाइक फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कंप्लीट वेलबींग, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बट नॉट इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडीज सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर होता है। सो स्प्रेड, ट्रांसफर मतलब स्प्रेड होता है। ओके, इसमें बैक्टीरिया आता है जैसे गोनोरिया और सिफिलिस हो गया, इनके नाम याद रखना, वायरल, एचआईवी और एड्स या फिर वुड्स। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पहला है मैकेनिकल या फिर बैरियर, इसको बोलते हैं हम कॉन्डम्स या फिर सर्वाइकल कैप। केमिकल पिल्स आ जाते हैं, ठीक है, आयोडीज, कॉपर टी, लुक। अब सर्जिकल में क्या होता है? वेसेक्टॉमी, इसमें क्या होता है? वहां से रेफरेंस जो मेल में होता है उसको काट के बांध दिया जाता है। ठीक है, तो इसको वेसेक्टॉमी बोलते हैं, जो कि मेल में होता है। प्रीवर्कटॉमी मतलब फैलोपियन टू फीमेल का काट के उसको बांध दिया जाता है। अब इससे क्या होता है पता है? मेल का वास्ट रेफरेंस काटा तो स्पर्म जाएगा ही नहीं, तो फ्यूजन का होगा। समझ आएगा? तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये पूरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आ जाओ। हो गया भाई, खत्म हो गया, पूरा रैपिड रिवीजन खत्म हो गया। ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, हमारी प्लेलिस्ट देखना, वन शॉट, रैपिड रिवीजन सारे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।